जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों को। वेलकम करता हूं मैं अनिल कुमार, आप सबों को स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जब समय जो होगा वो मतलब फ्रैक्शन में दिया रहेगा, जैसे 1.5 साल रहेगा, 1.25 साल रहेगा, 1 साल 3 महीना रह सकता है, 1 साल 5 महीना रह सकता है, 1 साल 7 महीना रह सकता है। आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कल से बाकी आप लोगों का लाइव क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। तो रेडी? क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरा वहां पर प्रोफाइल नेम जो है वो अनिल कुमार शाह के नाम से है। आप उस पर सर्च करेंगे, वहां पर भी फ्री क्लासेस, फ्री वीडियो सब कुछ वहां पर पड़े हुए हैं। लगभग 43,000 वहां पर भी स्टूडेंट जुड़े हैं। आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी अनअकैडमी की तरफ से बहुत ही एक स्पेशल क्लास वहां पर स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उनको आप इनरोल कर सकते हैं। देखिए, ये चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यह जो बैचेज है वो 27 अक्टूबर से बैच यहां पर स्टार्ट हो रहा है। टॉप एडुकेटर्स ऑफ टॉप बैचेज, ठीक है, ये यहां पर बताए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, टीम ऑल स्टार्स, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, सभी यहां पर ये हैं। सभी बैचेज वहां पर 27 से ही है। सफलता बैच 27 अक्टूबर से, लक्ष्य एसएससी सीपीओ 2021 ये भी 27 से, सीएटी ब्रह्मशास्त्र बैच ये भी 27 से, कंप्लीट बैच ऑफ जनरल स्टडीज ये भी 27 से। ये सभी बैचेज हैं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच ऑफ एसआई कांस्टेबल ये भी 27 से है। ये देखिए, ये बहुत गजब का फीचर्स है अनअकैडमी का। आस्क के डाउट, आपके अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को क्रॉप करके भेज सकते हैं, वहाँ से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई भी स्टूडेंट अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनको 4 महीने का एडिशनल वहाँ पर मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर 2 साल के लिए लेते हैं तो उनको 8 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन वहाँ पर स्पेशल्स मिलेगा, ठीक है। रेडी? तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा, कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जैसे मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही शिद्दत और बहुत ही आराम से आप लोग सभी लोग एकदम इस चीज को जानेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आज मैं आप लोगों के सामने जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं कि जब टाइम जो दिया गया है वो 1.25 साल होगा, कुछ भी दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं बेसिक से भी बता दूंगा और पूरा वहां पर अपना ट्रिक से भी बताऊंगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि अगर P बराबर अगर 12,000 रुपया अगर रखा जा रहा है, अगर बैंक में अगर हम 12,000 रुपया रखते हैं और बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें दे रहा है वो 10% दे रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो दे रहा है बैंक हमें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो 10% दे रहा है। सबसे पहले देखिए, ग्राफ बनाने के लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि ग्राफ आप जितना बढ़िया से बनाएंगे आप उतना बढ़िया से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ग्राफ मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है कि अगर 12,000, सबसे पहले हम टाइमिंग जो देखेंगे, अभी यहां पर टाइम जो मैं लूंगा 1 से 2 वर्ष के बीच में लूंगा। फिर आपको एक अगला शॉर्ट वीडियो दूंगा जिसमें 2 साल और 3 साल के बीच होगा, 1 से 2 वर्ष के बीच में। टाइम यहां पर 1.25 साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, 1 साल 3 महीना हो सकता है, 1 साल 5 महीना हो सकता है, 1 साल 7 महीना हो सकता है। तो आराम से शिद्दत से जानेंगे। हम बोलेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन कह देगा कि टाइम बराबर अगर 1.5 साल है तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बेसिक से अगर देखेंगे तो बेसिक बराबर, कुछ बच्चे लोग बोलेंगे सर 12,000 है तो 12,000 लिखेंगे। इसका पुराना बेसिक यहाँ पर ये है 12,000, फिर 1 प्लस 10/100। फिर देखिए, पहला साल के लिए 1 प्लस 10/100, फिर दूसरा साल के अगर निकालेंगे तो 1 प्लस 10 गुने 1/2 हो जाएगा, इतना बटे 100 हो जाएगा। ये प्योर बेसिक है, इससे कोई वहां पर समझिए कि अब इसी को अगर परसेंटेज मेथड से करेंगे तो यहां पर खुद ब खुद आ जाएगा ये 12,000। 1 प्लस 10 मतलब 110/100, और अगर यहां से 2 से अगर काटेंगे तो ये 5, 105/100। अब यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से हम लोग का क्या निकलेगा, तो प्यारे बच्चों यहां से हम लोग का निकलेगा, यहां से हम लोग का निकल जाएगा क्या, अमाउंट निकलेगा, ठीक है। लेकिन क्या आप इस मेथड को फॉलो करेंगे? हम बोलेंगे कि कभी भी इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। कुछ बच्चे लोग परसेंटेज मेथड को लगाएंगे। तो परसेंटेज मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज मेथड क्या होता है,
वो मैं बता दे रहा हूं, एकदम पूरे आराम से सीखना है, ठीक है। परसेंटेज मेथड क्या होता है कि सर अगर पहला साल 10% होगा तो 10% देंगे। अगर अमाउंट अगर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहां पर कितना है 12,000 है, पहला साल 10% है तो 10% देंगे, तो 10% हो गया 110/100। और दूसरा साल ध्यान देना कि दूसरा साल जो होगा वो 10% का आधा देना पड़ेगा, मतलब दूसरा साल अगर आधा देना पड़ेगा तो हो जाएगा कितना 105/100। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 11, इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 10, इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 21, इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। अब अगर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे, बचेगा 2 से हम इसको अगर काटते हैं तो यहां पर आ जाएगा 6,000। तो ये हमारा यहां पर अमाउंट आ जाएगा। ये मेथड को जिसको हमको फॉलो नहीं करने के लिए मैं बोलूंगा, आप लोगों को मैं ध्यान से एकदम देखना है, जितना भी 15 मिनट 20 मिनट का होगा, लेकिन जब भी समय अगर आपको 1 से 2 वर्ष के बीच में अगर दिया रहेगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, एकदम आराम से एक लाइन में निकालिएगा। वो कैसे, अब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर बैंक में अगर मान लेते हैं कि सर 12,000 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, मेरे बात को एकदम समझने का प्रयास करिएगा कि अगर ये 12,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो सबसे पहला साल हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो ग्राफ मैंने आप लोगों को सबसे पहला वीडियो में मैंने बताया था, जो आप लोगों ने बहुत ही अधिक वहां पर डिमांड किया था, और देखिए एक एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूं बहुत ही अधिक स्टैंडर्ड और बहुत अधिक एकदम बेस्ट यहां पर है, ठीक है। अगर ये 12,000 है तो 12,000 का 10% देखेंगे तो पहला साल आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 12,000, मतलब 1200। पहला साल इंटरेस्ट हमको 1200 मिल जाएगा। एकदम यही चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप एक लाइन में आराम से निकाल लेंगे। फिर दूसरा बार हम बोलेंगे कि यार 12,000 का फिर से मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 12,000 का 10% मुझे फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो 12,000 का 10% मुझे फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1200 मिलेगा, ठीक है, 1200 मिलेगा। फिर अगर देखेंगे कि यहां पर 1200 का 10%, यहां का भी 10% मिलेगा, तब बोलेंगे सर यहां से भी 10% मिलेगा, तो हम बोलेंगे सर 120 हो जाएगा। ये पहला साल का इंटरेस्ट है, फर्स्ट साल का इंटरेस्ट है, और ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। सभी बच्चे लोग इससे भागते हैं, लेकिन एकदम आराम से अगर सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया से सीखेंगे, एकदम बिल्कुल बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। अब यहां पर मैं बोलूंगा, ठीक है, जब समय मान लीजिए कि 1.5 वर्ष है। अब जब समय हम बोलते हैं कि सर 1.5 वर्ष है, एक बात आप लोग मुझे बताइएगा कि 1.5 वर्ष के लिए है, तो पहला साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 1200। तो पहला साल का इंटरेस्ट हमको 1200 का 1200 ही मिलेगा, और दूसरा साल का इंटरेस्ट है 1200 और 120, लेकिन दूसरा साल का इंटरेस्ट मुझे वहां पर आधा ही मिलेगा, आधा ही मिलेगा। तो आधा मिलेगा मतलब 1200 का आधा मिलेगा और 120 का भी आधा मिलेगा, सही है। तो अगर 1200 का आधा मिलेगा तो यहां पर मिलेगा 600, और 120 का आधा मिलेगा तो हो जाएगा 60। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1200 और 600 1800, 1860 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये 1860 जो है ये हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यही अगर क्वेश्चन अगर ये दे देगा कि सर 1 वर्ष 3 महीना है, 1 सही 1/4 है, मतलब 1 वर्ष 3 माह है, तो पहला साल का इंटरेस्ट तो हमको कितना मिलेगा, पहला साल का इंटरेस्ट 1200 है, 1200 तो फिक्स हो गया, और दूसरा साल का जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, मतलब 4 से भागा दे देंगे, और फिर 120 का वहां पर 1/4 मिलेगा। अगर गौर से देखिएगा, 4 से अगर 1200 को काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा 300, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 30। तो टोटल अगर यहां से देखा जाए कि 1200 प्लस 300 प्लस 30, तो टोटल यहां देखेंगे तो ये 1530 हो जाएगा। ये 1530 हो जाएगा, और ये 1530 कितने दिन के लिए होगा, तो ये 1530 1 साल 3 महीने के लिए होगा। अब कुछ बच्चे लोग बोल देंगे कि सर, और यहां पर देखिए मैं अभी बहुत अधिक वहां पर और डीप में जाऊंगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको मिटा दे रहा हूं।
अब मैं आप लोगों से ये चीज डिस्कस करूंगा कि सर ये चीज तो बहुत अधिक क्लियर हो गया यहां पर आराम से। अब हम बोलेंगे कि अगर एक वर्ष एकदम, देखिए मैं अभी जो मैं बता दे रहा हूं एकदम पहला क्वेश्चन को इतना ईमानदारी से समझ लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन खुद ब खुद मैं 2 क्वेश्चन में समझाऊंगा और इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद डेटा कुछ भी देगा आप आराम से कर पाएंगे। अब मैं ये चीज बताने जा रहा हूं कि अगर समय, अगर मान लीजिए अगर ये दे दे कि सर 1/1 सही 1/3 वर्ष है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 साल का इंटरेस्ट यहां पर कितना है 1200, और दूसरे साल का इंटरेस्ट जो होगा उसका 1/3 मिलेगा, मतलब 1200 का 1/3। 3 से इसको काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा ये 400, 3 से अगर का ये काटेंगे तो हो जाएगा 40। तो टोटल अगर देखेंगे तो 1200 प्लस 400 प्लस 8 1640 इसका क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। एकदम आराम से, एकदम शिद्दत से अगर बनाएंगे तो बहुत ही अधिक ही आसानी से, बहुत ही अधिक बेहतर तरीके से बनेगा। अब हम बोलेंगे कि समय, चलिए ये चीज है, अब समय और टेढ़ा मैं दे रहा हूं, अब समय मैं और टेढ़ा दे रहा हूं। स्क्रीन शॉट आउट आप लोग लेते चलिएगा, बहुत अधिक आराम से रिकॉर्डेड वीडियो में दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अधिक प्यार भी मिल रहा है कि सर रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ने में मजा आ जाता है, क्योंकि लाइव में इधर उधर की बातें होती रहती है। एकदम रिकॉर्डेड में एकदम पूरा कंसंट्रेट माइंड आपका यहीं पर रहता है। अब मैं बोलूंगा सर ये चीज यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जब समय 1 सही 5/12 वर्ष है, कहने का मतलब है 1 वर्ष 5 माह। अब सवाल देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं। जब समय यहां पर जो है वो 1 वर्ष 5 माह दिया गया है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो 1 साल का इंटरेस्ट तो 1200 फिक्स हो गया है, और दूसरा साल का जो इंटरेस्ट होगा 1200, इसका 5/12 निकालना है, और फिर 120 का 5/12 निकालना है। यहां पर हम लोग सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, ये 1200 का 1200, अगर 1200 से इसको काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 प्लस 5 देखेंगे तो ये 500, और ये 12 से 120 को काटेंगे तो यहां पर 10 हो जाएगा। तो टोटल यहां पर देखा जाए ये हो जाएगा 1200, यहां पर हो जाएगा हमारा 500, और ये हो जाएगा हमारा 50। तो 1200 और 500 1700, 1750 आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कितने का, 1 साल 5 महीने का। 1 साल 5 महीने का हो जाएगा। क्लियर है। इसका भी स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा आप लोग। अगर ये वाला हम ऊपर में ही लिख दिया करेंगे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि सवाल दे दे कि 1 वर्ष 7 माह के लिए निकालिए, 1 वर्ष 7 माह के लिए निकालिए, तो अगर हमें 1 साल, अगर मुझे यहां पर 1 वर्ष 7 माह के लिए अगर हमको निकालना पड़ेगा, 1 वर्ष 7 माह के लिए, तो 1 साल के लिए सबसे बड़ी चीज होगा कि यहां पर 1200 होगा, और 1200 का कितना निकालना 7 महीने के लिए, तो 7/12, फिर 120 का 7/12। अगर ये चीज अगर 12 से अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, और ये 12 से अगर ये चीज देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 1200 प्लस 700 प्लस 70, 1200 700 1900, 1970 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 1970। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं लूं। पहला एग्जांपल बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों। अगर बैंक में अगर मान लीजिए हम 60,000 रुपया रखें, 60,000 रखें,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लीजिए यहां पर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, और समय अगर दे देगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, समय दे देगा आपका 9 माह, ठीक है, समय आपका ऐसा भी दे सकता है, ठीक है, 9 माह दे देगा। और अगर लंबा अगर निकालना है, मैं थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सोच रहा हूं, 9 माह दे देगा, छमाही अगर करेंगे तो फिर अगर मान लीजिए 7.5 माह दे सकता है। टाइम अगर क्वेश्चन में 7.5 माह दे देगा, छह माह और 2/3, अगर 10 माह दे देगा, एकदम आराम से देखिएगा तुम लोग कैसे बनाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यह चीज ध्यान देना है कि अगर ये 10% और यहां पर नोट में ये क्वेश्चन दे देगा कि दर छमाही संयोजित है, दर जो है वो छमाही संयोजित है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज मैं बता दे रहा हूं, 9 महीना को अगर हम छमाही में चेंज करेंगे तो 9/6 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, मतलब टाइम 1/2 छमाही, ठीक है। 7.5 माह है, 7.5 माह को अगर हम छमाही में देखेंगे तो 7.5/6 हो जाएगा। अगर 1.5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 1.5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1/4 छमाही होगा। और टाइम बराबर जब 10 महीना अगर होगा तो 10 को अगर हम 6 से अगर भागा देंगे, 2 से कटेगा 2×5 = 10, 2×3 = 6, तो यहां से निकल जाएगा 1/2/3। अब कहने का मतलब है कि ये जितना भी समय है, ये सब समय 1 से 2 के बीच में है। तो हमें सबसे पहले जब टाइम = 2 साल का ग्राफ मुझे बना लेना है, उसके बाद क्वेश्चंस को आराम से उस पर हमको सेट कर देना है। तो 60,000 का 10% वार्षिक है, तो छमाही कितना होगा, 5% छमाही होगा, हाफ ईयरली, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दर छमाही है। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, अब हम सबसे पहले ग्राफ को बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ जो बनेगा वो जब यहां पर जब समय 1 और 2 के बीच में होता है, तो ग्राफ हम लोग 2 के लिए बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि 60,000 का जो 5% होगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 600, तो 5% बराबर हो जाएगा 3,000। पहला साल का इंटरेस्ट 3,000, दूसरा साल का भी 3,000, और फिर 3,000 का 5% निकालना है। तो 3,000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% 300, तो 5% बराबर हो जाएगा 150। अब एकदम गौर से समझने का प्रयास करेगा कि अब क्वेश्चंस को कैसे यहां पर देखना है। जब समय यहां पर 1/2 है, नोट करेंगे, जब समय 1/2 है, तो 1 साल का तो सबसे पहले 3,000 मिलेगा, और दूसरे वहां पर जो होगा 3,000 का कितना मिलेगा, 1/2, 3,000 को 2 से भागा दे देंगे, और फिर यहां पर कितना बचा, 150 को 2 से भागा दे देंगे। 3,000 को अगर 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 1,500, 150 को भागा देंगे तो हो जाएगा 75, 3,000 और 1,500 4500, 4575 अगर जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 4575 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 4575 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
जब समय क्वेश्चन कह देगा कि 1 सही 1/4 है, जब सवाल में क्वेश्चन में कह देगा कि 1 सही 1/4 है, स्क्रीनशॉट आउट लीजिएगा क्योंकि ये मिटाऊंगा मैं। जब समय वहां पर 1 सही 1/4 है, एक साल के लिए तो 3000 का 3000, फिर दूसरे का 3000 का 1/4 जाएगा, फिर यहां पर 150 का 1/4 जाएगा। 4 से अगर 3000 को काटेंगे तो 750, जब इसको अगर इससे काटेंगे तो हो जाएगा 37.5। अब गौर से देखेंगे 3000 और 700, 3787, 3787.5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3787.5। आगे बढ़े हम लोग। अब क्वेश्चन देखिएगा कि जब समय यहां पर 1 सही 2/3 है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके प्लीज बता सकते हैं आप लोग। कल से आप लोगों का वहां पर स्पेशल एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए क्लास जो है वो कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जब समय 1 सही 2/3 है, तो एक के लिए तो 3000 हो गया, फिर दूसरे के लिए 3000 का 2/3, और फिर ये 150 गुना 2/3। यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर 3 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1000, 3 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 50। तो 3000 और 2000 प्लस 100, 5100 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 5100। ठीक है, तो जैसा भी क्लास आपको लगा होगा प्लीज बताइएगा। अब अगला वीडियो में आप लोगों को मैं लेकर आऊंगा जिसमें समय होगा 2 से 3 के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।